फिल्म की शुरुआत कई न्यूज़ चैनल से होती है जो सहारन फ्लू नामी एक मुहलिक वायरस के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं। फ्लू, जिसकी शरह अमवात 100% है, ने ज़मीन को तबाह कर दिया है और ये ख्याल किया जाता है कि तकरीबन 3 बिलियन लोग मर चुके हैं। अब इंसानी आबादी में तेज़ी से कमी के साथ रियासत हाय मुत्तहिदा की हुकूमत ने नस्ल को बचाने के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने 5 लाख बंकर बनाने का फैसला किया है और इसमें रहने वाले लोगों को मुंतखब करने के लिए एक लॉटरी निकाली जाएगी। हर बंकर में सिर्फ एक बाशिंदा होगा और उन्हें फलों के कम होने तक वहां रहना पड़ेगा। एक बार जब सब कुछ मामूल पर आ जाता है, लोगों को दोबारा आबादकारी के प्रोग्राम के लिए जमा किया जाएगा। इसके बाद हमें फॉल आउट बंकर का अंदरूनी हिस्सा दिखाया गया, जिसमें 70 साल तक के लिए काफ़ी सामान ज़ख़ीरा किया गया है। बाथरूम को 24 घंटे पानी की फराहमी तक रसाई हासिल है, जिसे रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। बिजली के लिए बंकर के मकीनों को बाकायदा वर्जिश करने पर मजबूर किया जाता है। जब खाने की बात आती है तो उन्हें सिर्फ एक प्रोटीन शेक खिलाया जाता है, जिसे कहते हैं, जो एक नल से निकलता है। बंकर में मौसम की दुरुस्त नुमाइंदगी भी होती है। जब सुबह होती है तो धूप वाला माहौल दिखाया जाता है और जब रात होती है तो कमरा बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। इससे बाशिंदों को अपनी नींद के अंदाज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कई सालों बाद हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 7 लोगों का एक ग्रुप चैटिंग करते दिखाया गया है। अगरचे ये सब अपने अलग अलग बंकरों में रह रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ एक दूसरे की रजामंदी से करते हैं। 7 अफराद का नाम उनके मुतालिका शहरों के नाम पर रखा गया है और बोस्टन एक सख्त लेकिन नरम दिल आदमी उनका रहनुमा है। इनमें से एक कॉन्फ्रेंस में ओरलैंडो नामी ग्रुप का एक जारहाना आदमी अपने तमाम दोस्तों को बुरा भला कहता है। उसने ये भी बताया कि बाहर की दुनिया कभी भी मामूल पर नहीं आएगी, इसलिए वो सारी जिंदगी यहाँ फंसे हुए हैं। बोस्टन और दूसरे लोग उसे पुरसुकून करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओरलैंडो नहीं सुनता। इसके बजाय वो अपने भयानक माजी को जाहिर करता है, जहाँ उसने 15 लोगों को कत्ल किया और उम्र कैद की सजा सुनाई। ग्रुप के अरकान में से एक अटलांटा, जो एक इंतहाई मजहबी खातून है, कत्ल के बारे में ओरलैंडो से नाराज हो जाती है। मनहूस कातिल सिर्फ जवाब देता है कि इसने इसे खुशी दी। ये सुनकर ग्रुप बेजार हो जाता है और वो ओरलैंडो से हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहते हैं। खुशकिस्मती से ग्रुप में एक IT माहिर है जो डेनवर के नाम से जाता है। इसने जिक्र किया कि इसने बुनियादी चीज़ों को हैक करने का तरीका सीख लिया है और मुमकिन तौर पर ओरलैंडो की ट्रांसमिशन को बंद कर सकता है। ताहम एक कैच है, अगर वो एक बार ट्रांसमिशन को बंद कर देता है तो उसे दोबारा हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर ओरलैंडो की वीडियो कॉलिंग की सलाहियत बंद हो जाती है तो हो सकता है कि उसे अपनी बाकी जिंदगी तन्हा गुजारनी पड़े, बगैर किसी से बात करने के। फैसला बहुत मुश्किल है, इसलिए ग्रुप वोट देने का फैसला करता है। 3 अफराद बोस्टन, अटलांटा और शिकागो नामी एक शख्स ओरलैंडो की ट्रांसमिशन को मुनक़ते करने के हक में वोट देते हैं। ताहम फिनिक्स नामी एक औरत और एक और मर्द ह्यूस्टन दावा करें कि सज़ा बहुत सख्त है और इसलिए इसके खिलाफ वोट दे। ये फैसला हैकर पर छोड़ देता है डेनवर का वोट, लेकिन इससे पहले कि वो बोल सके, ओरलैंडो ने खुद ग्रुप को ट्रांसमिशन मुनक़ते करने का हुक्म दिया और यह दावा किया कि वो उनके बोरिंग चेहरों को देखकर बीमार है। इसकी दरख्वास्त पर मजबूर डेनवर ने सिस्टम को हैक कर लिया और ओरलैंडो को हमेशा के लिए गायब कर दिया। इस रात एक बेख्वाब फिनिक्स जागता है और डेनवर से बात करता है। वो पहले वाले वाक़ये पर बहस करते हैं और फिनिक्स ने जिक्र किया है कि उन्होंने जो किया वो गलत था। ताहम डेनवर ने इसे ये कहकर तसल्ली दी कि यह सबसे बेहतर काम था। यहाँ ये पता चलता है कि दोनों एक रिश्ता में हैं। इसके बाद फिल्म मुस्तकबिल में 8 माह तक तेजी से आगे बढ़ जाएगी। एक रुकन को खोने के बावजूद ग्रुप ने सूरत हाल को अच्छी तरह से एडजस्ट किया है। ताहम सिस्टम में खराबी की वजह से ह्यूस्टन की मौसम की रोशनियां अचानक तब्दील होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों से सो नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद ग्रुप अपनी मामूल की मीटिंग शुरू करता है और हर कोई अपने नताइज की इत्तला देता है। ये पता चलता है कि तमाम अराकीन को एक खास काम के साथ तफवीज़ किया गया है, जैसे अटलांटा को अपने ग्रुप की सेहत पर नज़र रखना होती है, जबकि डेनवर बैरूनी दुनिया की हैसियत के बारे में सबको मतला करने का जिम्मेदार है। मुमकिन है बंकर में इजाफी कंप्यूटर्स की वजह से जैसे दुनिया में बाकी लोगों की तादाद, तमाम ग्रुप मेंबरान के दिल की धड़कनें वगैरह। जबकि हर कोई अपने कामों में मसरूफ़ है, शिकागो, जो ग्रुप का सबसे कम पैदावारी रुकन है, दूर हो जाता है। वो सबको बताता है कि सब कुछ फजूल है, क्योंकि वो दोबारा कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगे। बोस्टन उसे डांटने की कोशिश करता है, लेकिन शिकागो कंप्यूटर पर एक बटन दबाता है, जिससे बंकर का मैनुअल सबकी स्क्रीन पर जाहिर होता है। चूंकि वीडियो को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हर कोई उसे देखने पर मजबूर है। वीडियो में बंकर के खालिक नादीन बंकर के अंदर मौजूद मुख्तलिफ सहूलियात की वजाहत करना शुरू करती है और बताती है कि यह सतह से 30 फुट नीचे है। इसके बाद वो बताती हैं कि तमाम 5 लाख अफराद ग्रुपों में बटे हुए हैं और एक ऐसा ग्रुप 7 अफराद पर मुश्तमिल है। उनका वाहिद काम एक दूसरे को जिंदा रहने में मदद करना है, जब तक कि वायरस ज़मीन से ख़त्म ना हो जाए।
वीडियो खत्म होती है जब नादीन बयान करती है कि इस जमीन पर इंसानियत के लिए अब भी उम्मीद बाकी है। कुछ दिनों बाद, जैसा कि ग्रुप अपनी बाकायदा कॉन्फ्रेंसों में से एक में बहस कर रहा है, उनके डेटा कंप्यूटर्स अचानक बंद हो गए। अगरचे बोस्टन का ख्याल है कि यह सिर्फ एक आर्जी खराबी है, लेकिन दूसरों को डर है कि उनका बनकर टूटना शुरू हो रहा है। अजीब बात यह है कि कंप्यूटर इनके तमाम 6 बैंकरों में एक दूसरे से हजारों मील दूर होने के बावजूद नीचे है। बाद में फिनिक्स निजी तौर पर अपने बॉयफ्रेंड डेनवर को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि निज़ाम में खामी की वजह से समझौता किया गया है। खराबी इस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने सिस्टम में हैक किया और ओरलैंडो की वीडियो ट्रांसमिशन को बंद कर दिया। फिनिक्स फिर डेनवर से इल्तिजा करता है कि वो सिस्टम में दोबारा हैक करे और ओरलैंडो को वापस ले आए, क्योंकि ये इनके डेटा कंप्यूटर्स को वापस बहाल करने का वाहिद तरीका हो सकता है। ताहम डेनवर ने जिक्र किया है कि ट्रांसमिशन को वापस लाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा ये कोशिश करने के काबिल नहीं है। यह सुनकर फिनिक्स गुस्से में आ जाता है और अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने लगता है। वो इंकिशाफ करती है कि इसके वालिद का इंतकाल छोटी उम्र में हुआ था और उसकी परवरिश उसकी माँ ने की थी, लेकिन इसने नशा करना शुरू कर दिया और कई बार घर से भाग भी गई। एक दिन जब फिनिक्स को अपने कमरे में इसका ज़ख़ीरा नहीं मिला तो उसे शक हुआ कि इसकी माँ से ले गई है। चुनांचे गुस्से में आकर उसने कैंची का जोड़ा पकड़ा और अपनी माँ को छर्रा घोंपकर कत्ल कर दिया। इसके बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजती जेल में रखा गया, यहाँ तक कि वायरस फैल गया और उसने बनकर की लॉटरी जीत ली। कहानी सुनने के बाद डेनवर जज्बाती हो जाता है और कोलोराडो की ट्रांसमिशन वापस हासिल करने का वादा करता है। एक रात वो आखिरकार कामयाब हो जाता है और फिनिक्स को खुशखबरी सुनाने के लिए कॉल करता है। हैरत की बात यह है कि जब वो ओरलैंडो की फीड देखते हैं तो वो कहीं नहीं मिलता। अगले मंजर में जोड़ा बाकी ग्रुप को फीड दिखाता है और जैसा कि तवक्को की जाती है, बोस्टन खुश नहीं है कि उन्होंने किसी को बताए बगैर ये फैसला लिया। वो खास तौर पर एक बार फिर सिस्टम में हैक करने पर डेनवर पर नाराज है। ताहम जोड़े ने सिर्फ ये जवाब दिया कि उन्हें अब वोटिंग की कोई परवाह नहीं है। रात को फिनिक्स एक बार फिर डेनवर को कॉल करता है और इससे पूछता है कि क्या वो ओरलैंडो की कुछ ज़ाती वीडियोज़ को बाजियाफ्त कर सकता है जो इसने रिकॉर्ड की थी। इसने जिक्र किया कि वीडियोज़ से यह पता चल सकता है कि वो कहाँ गया था। डेनवर पाबंद है और फौरी तौर पर काम पर लग जाता है। वो अपनी बेहतरीन हैकिंग की महारतों को आजमाता है और आखिरकार ओरलैंडो की कई ज़ाती वीडियोज़ डाउनलोड करने का इंतज़ाम करता है। फिर जोड़े एक एक करके वीडियोज़ देखना शुरू कर देते हैं। इनमें से ज़्यादातर सिर्फ ओरलैंडो हैं जो उसकी कमीज़ के बगैर वर्जिश कर रहे हैं। लेकिन आखिरी कल्प में वीडियो अचानक कट जाती है और सिर्फ ओरलैंडो की चीखें सुनाई देती हैं। जब वीडियो वापस आती है तो वो पहले ही गायब हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे कोई या कोई चीज़ ऐसे ले गई हो। अगली सुबह पूरा ग्रुप अजीब और गरीब वीडियो पर बहस करता है और सबकी राय मुनक़सम है। बोस्टन का ख्याल है कि वो बंकर में महफूज हैं और ये कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन फिनिक्स का दावा है कि बहुत देर होने से पहले उन्हें फरार होने का रास्ता तलाश करना होगा। दूसरी तरफ ह्यूस्टन अपनी ख़राब मौसम की रोशनी की वजह से पागल होने लगा है। वो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं सोया है और उसके नतीजे में वो भी फिनिक्स के फरार के मंसूबे की हिमायत करता है। ताहम बोस्टन हर एक को इस वक्त तक खड़े होने का हुक्म देता है जब तक कि उनके पास हतमी सबूत ना हो। बदकिस्मती से इस रात हालात ने बदतरीन रुख इख्तियार कर लिया, क्योंकि अब ह्यूस्टन ने अपना सर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। हर कोई इसे रोकने की इल्तिजा करता है, लेकिन इस वक्त वो अपनी आंखें खो चुका है। इसी वक्त ह्यूस्टन की वीडियो ट्रांसमिशन में खलल पड़ता है और इसके बंकर के अंदर किसी के घुसने की ऑडियो सुनाई देती है। जब वीडियो दोबारा ऑन होता है तो ह्यूस्टन पहले ही चला गया, बिल्कुल ओरलैंडो की तरह। इससे ग्रुप को झटका लगा और अब वो आखिरकार यकीन करते हैं कि कुछ हो रहा है। अगली सुबह फिनिक्स ग्रुप का चार्ज संभालता है और हर एक को अपने बंकर में कुछ तलाश करने की हिदायत करता है जिससे वो बच सकते हैं। सुस्त शिकागो के अलावा सब ने इत्तेफाक किया और वो अपनी जगह का मुआयना करने लगे। मजहबी औरत अटलांटा बर्तरी हासिल करने वाला पहला मुल्क है। वो एक पाइप खोलती है जिसके जरिए इसके बंकर में सप्लाईविल प्रोटीन को रेगुलेट किया जाता है। जैसा कि पूरा ग्रुप करीब से देखता है, अटलांटा पाइप में से झांकता है और देखता है कि दूसरी तरफ वैक्यूम की जगह है। ये सबको उलझन में डालता है, क्योंकि समझा जाता है कि बंकर सतह से 30 फुट दफन है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ सके, अटलांटा का ट्रांसमिशन मुनक़ते हो जाता है और कोई इसे ज़बरदस्ती ले जाता है। इसका मुशाहिदा करते हुए बाकी ग्रुप तबाह हो गया है, क्योंकि वो समझते हैं कि किसी को भी किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। खास तौर पर शिकागो ने जिंदगी की उम्मीद खो दी है। वो धीरे धीरे मरकजी दरवाजे के करीब आगे बढ़ता है और नाकाबिल तसव्वुर काम करता है, जिससे सबको तबाह हो जाता है। अब ग्रुप में सिर्फ 3 लोग रह गए हैं। अगरचे बोस्टन और फिनिक्स ने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया है, डेनवर इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है कि साथ सिस्टम में हैकिंग शुरू करता। महारत वो अपने परेशान दोस्तों को एक कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए तलब करता है और इंकिशाफ करता है कि वो दूसरे जिंदा बच जाने वालों के बैंकरों को हैक करने में कामयाब हो गया है। बोस्टन और फिनिक्स इस पर यकीन नहीं करते
लेकिन जब डेनवर उन्हें कुछ दूसरे जिंदा बच जाने वालों की लाइव नशरियात दिखाता है तो वो हैरान रह जाते हैं। डेनवर फिर एक अजीब बात का इंकिशाफ करता है। अगरचे इसने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया, लेकिन वो मज़कूरा 5 लाख के बजाय सिर्फ 1000 बनकर तलाश करने में कामयाब रहा। ये सुनकर फिनिक्स को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो डेनवर और बॉस्टन को तजवीज़ करती है कि वो एक आखिरी बार फरार होने की कोशिश करें। बॉस्टन का दावा है कि बंकर से बचने का अमली तौर पर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिनिक्स ने जवाब दिया कि वहाँ एक हो सकता है। वो बताती हैं कि अगर वो बंकर के अंदर की तारें काट दें तो दरवाज़ा खुल सकता है। लड़कों का ख्याल है कि ये मंसूबा खतरनाक है, लेकिन फिनिक्स अब अपनी जान को लाइन पर लगाने के लिए तैयार है। इसलिए इसके अज़्म को देखकर लड़के इस मंसूबे पर राजी हो गए, लेकिन इससे पहले कि वो शुरू कर सके, डेनवर ने फिनिक्स से वादा किया कि वो पैदल मुल्क भर का सफ़र करेगा अगर इस तक पहुंचने का यही वाहिद रास्ता है। इसके बाद वो तीनों तारों को काटना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो कामयाब होते हैं, एक अलार्म बजना शुरू होता है और आखिर में दरवाज़ा खुल जाता है। बाहर निकलने वाला पहला फिनिक्स है। हैरत अंगेज तौर पर दरवाज़ा एक आम नज़र आने वाले अपार्टमेंट की तरफ जाता है जिसमें एक बड़ा दालान है। फिनिक्स ने हमेशा यह तस्वुर किया था कि वो बंकर के अंदर है, लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ सके, डेनवर अगले दरवाजे से बाहर आ जाता है। इसका मतलब है कि वो पिछले 6 सालों से एक ही इमारत में रह रहे थे। जैसे ही दोनों खुशी और उलझन में एक दूसरे को गिले लगाते हैं, बॉस्टन भी दूसरे दरवाजे से निकलता है। अगले मंजर में तीनों ने अजीब अपार्टमेंट की छानबीन शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो छत पर पहुंच गए। 6 साल के तवील अरसे के बाद आखिरकार उन्होंने सूरज की रोशनी का तजुर्बा किया है। दरी असना फिनिक्स शहर का एक बेहतर जायजा हासिल करने के लिए एक सीढ़ी पर चढ़ता है। हैरत की बात यह है कि सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। लोग सड़कों पर चल रहे हैं और ट्रैफिक का हुजूम है। थोड़ी देर बाद फिनिक्स इस खबर को शेयर करने के लिए अपने दोस्तों से राब्ता करता है, लेकिन वो किसी से छुपाते दिखाई देते। मालूम हुआ कि 2 लोग जो पुलिस वाले लगते हैं तीनों की तलाश कर रहे हैं। चूंकि छत से फरार होने का कोई रास्ता नहीं है, बॉस्टन ने एक मोड़ बनाने का फैसला किया ताकि इसके दोस्त भाग सके। मंसूबा काम करता है और जूए नीचे चढ़ते हैं, यहाँ तक कि वो दफ्तर पहुंच जाते हैं। अचानक बंकर के खालिक नादीन बंदूक लेकर पहुंचती है और डेनवर को पीछे खड़े होने की धमकी देती है। वो फिनिक्स को भी खबरदार करती है कि वो इससे दूर रहें, ये दावा करते हुए कि वो एक खतरनाक शख्स है। उलझन में फिनिक्स पूछता है कि क्या हो रहा है, और नादीन ने आखिर में सब कुछ जाहिर किया। मालूम हुआ कि बंकर खुसूसी जेलें हैं और उसके अंदर मौजूद तमाम लोग कैदी हैं। फिनिक्स जैसे मुजरिम कभी भी जेल से बाहर नहीं निकले, उन्हें सिर्फ बंकरों में मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि नादीन उन्हें उम्मीद और जिंदगी का एक नया मकसद देना चाहती थी। मजीद बड़ा सहारा फलो कभी मौजूद नहीं था और टीवी पर आने वाली खबरें सिर्फ कैदियों के लिए मन घड़त थी। डेनवर की कियास आराइयाँ इस वक्त भी सच साबित होती हैं जब नादीन ने जिक्र किया कि बंकरों में सिर्फ 1000 कैदी कैद हैं। फिर फिनिक्स पूछता है कि कैदियों को उनके बंकरों से क्यों जबरदस्ती निकाला जा रहा है, जिसकी निशानदेही हालिया कई गुमशुदगियों से होती है। नादीन बताती हैं कि जब ओरलैंडो को ग्रुप से निकाल दिया गया तो इसकी वीडियो किसी न किसी तरह आवाम के सामने आ गई और इससे आवाम में गम गुस्सा पैदा हुआ। उनका ख्याल था कि ऐसे कैदियों को बंकर में बहुत ज्यादा आज़ादी और ऐशो इश्रत दी गई थी, जिसके नतीजे में हुकूमत ने इस मंसूबे को बंद करने का हुक्म दिया है। वो बंकरों में कुछ तब्दीलियां करने के लिए सबको बाहर निकाल रहे हैं और जब तक कि वो जेल के निज़ाम में उनके लिए जगह तलाश न कर ले वापस अंदर डाल रहे हैं। फ़िल वक्त उनके बंकरों में इस तरह तरमीम की जाएगी कि कैदियों को कम आज़ादी मिलेगी और उनकी जिंदगियां ज्यादा बेचैन हो जाएंगी। मुतवक्के तौर पर इंकिशाफ ने जूड़े को चौंका दिया, लेकिन फिनिक्स अब भी एक चीज़ के बारे में मुतजस्सिस है। वो नादीन से पूछती है कि डेनवर को क्यों कैद किया गया था, और मुअख्खर ज़िक्र में इंकिशाफ किया कि इसने ऑनलाइन 15 ख्वातीन का पीछा किया और उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया। ये सुनकर फिनिक्स तबाह हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि डेनवर इस वक्त सिर्फ इससे मोहब्बत करने का ड्रामा कर रहा था। जल्द ही पहले से पुलिस एहलकार कमरे में आते हैं और दोनों को दस्तक देते हैं। आखिरी मंजर में फिनिक्स और डेनवर को एक ही दालान में ले जाया जाता है, जहां वो शिकागो के अलावा पूरे ग्रुप में आते हैं। ओरलैंडो भी वही है, लेकिन जब वो फरार होने की कोशिश करता है तो उसे गोली मारकर हलाक कर दिया जाता है। फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब बच जाने वाले 5 बच जाने वालों को उनके मुतालिका बंकरों में वापस भेज दिया जाता है, जो अब एक खौफनाक दहशतज़दा कमरे में तब्दील हो चुके हैं।